नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सबको स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 6 क्लास का जो 5 चैप्टर है ऐसे तो इस वीडियो के माध्यम से जो है सो इस अध्याय को जो सो इस चैप्टर को पूरा तरह से जो विस्तार पूर्वक आपको मैं समझाने वाला हूँ। तो चलिए देखते हैं ऐसे का अर्थ क्या होता है। देखिए, सबसे पहले आता है पात्र परिचय, कि इसमें जो है सो कौन क्या पात्र जो है सो निभा रहा है। पात्र परिचय का अर्थ होता है कि जैसे कि एक तरह का नाटक होता है, तो नाटक में आपने देखा होगा कि उसमें जो है सो किसी न किसी प्रकार का जो है सो कोई नाटक में भाग लेता है, तो वही जो है सो इसमें कौन क्या भाग लिया है वही हमें देखना है। देखिए पात्र परिचय, देखिए मोहन एक विद्यार्थी है, दीनानाथ एक पड़ोसी है, दीनानाथ जो है सो मोहन का एक पड़ोसी है, और माँ मोहन की माँ है, और पिता भी मोहन के पिताजी हैं जो नाटक में भाग लिए हैं। ये एक तरह से नाटक ही है। और मास्टर जो है सो मास्टर जी मोहन के मास्टर जी हैं, और वैद्य जी और जो डॉक्टर जी हैं वो क्या है, और तथा एक पड़ोसी, इसमें एक वैद्य जी भी है और एक डॉक्टर है और एक पड़ोसी भी है। देखिए अब यह जो सो शुरू होता है, नाटक कैसे शुरू होता है ये आप समझने का जो सो प्रयास कीजिएगा। देखिए कहते हैं सड़क के किनारे एक सुंदर प्लेट में बैठक का दृश्य है, यानी कि जो सो सड़क के किनारे एक प्लेट है, उसमें जो सो पूरा बैठक का एक दृश्य है। उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, उसका एक दरवाज़ा है जो सड़क वाले बरामदे में खुलता है, और दूसरा अंदर के कमरे में, और दूसरा दरवाज़ा भी है वो जो सो जो कमरा है उसके अंदर ही खुलता है, और तीसरा जो है सो रसोई घर में खुलता है, और अलमारी में पुस्तक लगी हुई है, और अलमारी में जो सो पुस्तक जो सो उसमें सजा के रखी गई है। इस प्रकार से आप समझते जाइएगा। और एक और रेडियो का सेट है, और रेडियो जो होता है उसे भी जो सो रखा गया है, और दो अलग अलग छोटे तख्ते हैं, जो छोटे छोटे जो अलग अलग तख्ते जो होते हैं वो भी जो है सो लगा हुआ है, जिन पर गलीचा बिछे हुआ है, और जिन पर जो सो गलीचा बिछा हुआ है, और बीच में क्या है, कुर्सियाँ हैं, और एक छोटे मेज भी है, और उस पर जो सो वहाँ कुर्सी है, उसके सामने जो सो एक छोटा मेज भी रखा गया है, और उस पर एक फ़ोन भी रखा गया है। अब देखिए जैसे ही नाटक स्टार्ट होता है तो क्या होता है, पर्दा उठाया जाता है, तभी जो सो स्टेज का पर्दा उठाया जाता है, तभी जो सो जो दर्शक हो, जो देखने वाले व्यक्ति होते हैं वो जो सो नाटक को अब देखने का स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पर्दा उठाने पर मोहन जो है क्या करता है, एक तर्का पर लेटा हुआ, मोहन जो है सो लेटा हुआ है, सोया हुआ, और मोहन की उम्र जो है सो 8-9 वर्ष की लगभग उम्र है, और उसकी तीसरी क्लास में, और वह जो है सो तीसरी क्लास में पढ़ता है। और इस समय जो है सो मोहन बहुत बेचैन जाना पड़ता है, यानी कि जो सो वो नाटक में दिखा रहा है कि मोहन जो है सो अपने आप में कि मैं बहुत बेचैन हूँ। हर बार पेट को पकड़ता है, और उसे पेट को हर बार जो सो पकड़ता है, कुछ पेट में दर्द होगा या ऐसे का कुछ बीमारी हो गया। और उसके माता पिता जो है, मोहन के माता पिता जो है सो बने हुए हैं, नाटक में से कर रहे हैं, वो जो है सो उसके सामने बैठे हुए हैं। फिर आगे कहता है माँ माँ फुचकार कर। माँ जो है सो मोहन के कहती है माँ फुचकार कर, यानी कि जो है सो मतलब दुलार कर, ना ना ऐसे मत कर बेटा। माँ कहती माँ ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाएगा, और माँ कहती कि अभी ठीक हुआ जाएगा, डॉक्टर को बुला लेता हूँ, तब तक सेक लेता हूँ, और जब तक मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ तब तक जो सो तुम्हारे पेट को जो सो जो दर्द हो रहा है तुम्हारे पेट में उसे मैं सेक देता हूँ। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती है, और चादर हटाती है माँ, और पेट पर जो सो बोतल रख देती है। फिर मोहन के पिता की ओर मोड़ती है, मोहन के पिता जिस ओर बैठे होते हैं उस ओर मोड़ती है। और फिर देखिए आगे माँ क्या कहती है कि कि इसने कहीं कुछ अनशन तो नहीं खा लिया, और मोहन की माँ कहती है कि मोहन कुछ तो लन फन सामान नहीं खा लिया है। पिता कहते हैं कुछ नहीं, कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया। और मोहन के पिता कहते हैं, उसकी जब माँ पूछती है कि मोहन तो कुछ अनशन खाने नहीं खा लिया है, तो माँ कहती है, पिताजी कहते नहीं, या जो सिर्फ एक केला और एक जो सो संतरा खाया था। अरे या तो दफ्तर से चलने तक कुटता फिरता था, यानी कि जो मोहन के पिताजी जहाँ काम करते हैं ऑफिस में, वहाँ से जो सो मोहन ठीक था, वहाँ तक ठीक था, वहाँ से चलते कूदते ठीक रहा था। और बस के अड्डे जो है सो जब बस के अड्डे तक आया, आकर जो सो एकाएक बोला, पिताजी मेरे पेट में कुछ ऐसे हो रहा है। एकाएक जो सो मोहन बोलने लगता है पिताजी के ऑफिस से आते ही कि पिताजी जो सो मेरे पेट में जो सो कुछ हो रहा है। बस के अड्डे तक पहुंचता है तो बोलता है कुछ मेरे पेट में ऐसे हो रहा है। और माँ कहती है, पिताजी से पूछती है कैसे कैसे हो रहा है, तो पिताजी बोलते हैं बस ऐसे ऐसे करता है। और पिताजी बोलते हैं कि मोहन जो सो बस सिर्फ ऐसे ऐसे कहा जा रहा है कि ऐसे ऐसे जो सो बस हो रहा है। अब ऐसे ऐसे का अर्थ क्या होता है, तो क्या होता है, अरे गड़बड़ होती है। तो पिताजी पूछते हैं मोहन को कि क्या अरे गड़बड़ होती है पेट में, नहीं। फिर पूछते हैं क्या पेट में चाकू जैसा चुभन है, तो भी जवाब देता है नहीं। तो जवाब दिया नहीं। और गोला जैसा फूटता है,
तो भी बोला कि नहीं, तो बोल नहीं बोला तो भी बोला नहीं। जो पूछता उसका जवाब जो सो नहीं, बस एक रट लगाया है कि पेट में हमारा ऐसे ऐसे होता है। और मोहन के पिताजी कहते हैं कि मोहन से जो सो हमने आते समय पूछा कि क्या मोहन तुम्हारे पेट में कुछ जो सो चाकू जैसा चुभन हो रहा है, तुम्हारे पेट में गड़बड़ कुछ है क्या? तो मोहन बोलता है कि नहीं, बस मोहन सिर्फ एक रट लगाया हुआ है कि हमारे पेट में जो सो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ हंसती है, माँ हंसकर हंसी 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 की दुख का दुख और या दुख का दुख भी है और ऐसे से क्या है। माँ कहती है कि यह ऐसे से क्या है, और यह जो दुख भी है और हंसती भी है माँ, तो हंसा भी नहीं जाता है। और कोई नई बीमारी तो नहीं, माँ कहती तो इसका कोई नई बीमारी तो नहीं, बेचारा का मुंह कैसे उतर गया है। और मोहन का जो सो मुंह कैसे उतर गया है, जब आपका तबीयत खराब हो जाता है तो आप देखेंगे आपका चेहरा जो है सो बता देता है कि इसका जो है सो मुंह कैसे, चेहरा देख कर कि इसका तबीयत खराब है। तो उसी प्रकार मोहन का जो है सो चेहरा का हवाइयाँ जो है सो उड़ा हुआ था। फिर पिताजी को माँ जो मोहन के पिताजी हैं उसे उसकी माँ कहती है, अजी एकदम एकदम सफ़ेद पड़ गया है, कि मोहन जो है सो एकदम सफ़ेद पड़ गया है, खड़ा नहीं रहा गया। और मोहन जो है सो खड़ा नहीं रह पा रहा है, उसे इतने जोर से जो है सो पेट में दर्द हो रहा है या ऐसे ऐसे का बीमारी हो गया। बस में नहीं नाचता न, बस में भी नाचता रहा, मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है। और पिताजी कहते हैं कि कह रहा था कि हमारे पेट में ऐसे ऐसे होता है। फिर मोहन जोर से कराता है, माँ ओ माँ। मोहन जो सो बेड पर जो लेटा हुआ है बोलता है, ओ माँ, हमारे पेट में जो सो ऐसे ऐसे का दर्द हो रहा है। माँ माँ कहती है, ना ना मेरा 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 लाल, ऐसे नहीं नहीं, ऐसा नहीं करते। और माँ कहती है कि जो है सो तुम्हारे पेट में क्या हो गया है, हमें पता नहीं चल रहा है। यही जो सो मोहन को समझाने का प्रयास करती है। फिर जो है सो अजी जरा देखिए, फिर मोहन की माँ कहती है कि जो मोहन के पिताजी हैं उससे कहते हैं कि अजी जरा देखिए डॉक्टर क्यों नहीं अभी तक आया, कि डॉक्टर अभी तक क्यों नहीं आया, इसे तो जल्द ही ज़्यादा तकलीफ जाना पड़ता है। और मोहन की माँ कहती है कि हमें मोहन को ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा तकलीफ हो गया है, होने पड़ती है, या ऐसे ऐसे तो बड़ी गड़बड़ बीमारी है। और मोहन की माँ जो है सो डर जाती है कि यह ऐसी ऐसी बीमारी जो है सो बहुत जो है सो गड़बड़ बीमारी है, देखो ना कैसे लौट रहा है। यानी कि जो मोहन का पेट में बीमारी हो रहा था, ऐसे ऐसे का दर्द हो रहा था, उसी कारण से जो सो मोहन ऐसा जो सो नाटक कर रहा था, तो उसी कारण से उसका पेट में और ज़्यादा दर्द हो रहा था। जरा भी कल नहीं पड़ती, हींग चूरन पीसकर जो है सो पे पिसकर सब दे चुका हूँ मैं। और वैद्य जी आते हैं, और वैद्य जी जो सो आते हैं, जब जो सो उसकी माँ जो है सो हींग चूरन ये सब जो होती है वो सब मोहन को जो सो चूर उड़ के जो सो खिला देती है। क्यों? समझती है कि इसका पेट जो है सो जो ऐसे से दर्द हो रहा है इसके पेट में, वो जो सो कम से कम ठीक हो जाए। तभी जो सो वैद्य जी आते हैं, और तभी जो सो फ़ोन की घंटी भी बजती है। मोहन के पिता उठाते हैं और मोहन के पिताजी फ़ोन उठाते हैं। पिताजी उठाते कहते हैं, या 43332 है, यानी कि ये नंबर है 433 में नंबर लगा है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर। डॉक्टर बोलते हैं कि मैं बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब जी, मोहन के पेट में दर्द है। और डॉक्टर साहब बोलते हैं कि हाँ, मोहन के पेट में क्या दर्द है? तो जी नहीं, मोहन तो बोलते हैं हाँ दर्द तो है। जी नहीं, कुछ खाया तो नहीं है? मोहन के जो है सो पिताजी बोलते हैं, मोहन जो सो कुछ नहीं खाया। जब डॉक्टर साहब उसे फ़ोन करते हैं, कुछ नहीं, बस यही कह रहा है। बस जी नहीं, गिरा भी तो नहीं है? मोहन डॉक्टर साहब पूछते, गिरा तो भी नहीं है? बस जी ऐसे ऐसे होता है। मोहन बोलता है कि बस ऐसे ऐसे होता है। ये सब जो है सो मोहन के पिताजी जो है सो डॉक्टर को बता देते हैं। आप देख सकते हैं कि मोहन जो है सो इस तस्वीर के माध्यम से कि मोहन जो है सो किस प्रकार बेड में लेटा हुआ है। तो अब डॉक्टर साहब आते हैं, और जो सो दीनानाथ पड़ोसी जो होते हैं वो भी आते हैं। फिर आगे कहते हैं, ऐसे ऐसे क्या बोल रहा है? और डॉक्टर नहीं समझ पाते हैं तो बोलते हैं कि ऐसे ऐसे मोहन क्या बोल रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। और डॉक्टर भी कहते हैं कि हमें भी कुछ समझ में नहीं आता है कि ऐसे ऐसे कौन सा बीमारी हो गया, जब तक मैं आके नहीं देखूंगा तब तक तो मुझे नहीं पता चल पाएगा। तो पिताजी कहते हैं कि हाँ ठीक है, आप जल्दी आइए। फिर चेहरा एकदम सफ़ेद हो गया है, और पिताजी कहते हैं उसके कि मोहन का चेहरा जो है सो एकदम सफ़ेद हो गया है। ना नाचा नाचता फिरता है, और मोहन जो है सो नाचा नाचा फिरता है। ये उसके जो है सो पिताजी कहते हैं, नाचा नाचा फिरता है। पेशाब आया था? जी नहीं। तो देखा तो नहीं, कि पेशाब का रंग तो देखा है नहीं। तो पिताजी बोलते नहीं, अभी अच्छा, अभी देखता हूँ। अच्छा जी, ज़रा जल्दी कीजिए। और फिर डॉक्टर साहब कहते हैं, ज़रा जल्दी कीजिए। अच्छा जी, बड़ी कृपा है। फ़ोन का चोंगा रख देता हूँ, और फ़ोन जो है सो उसे रख देता है। ये सब जो सो बातें फ़ोन पर हो रहा था। फिर डॉक्टर साहब चल दिए और 5 मिनट में आ जाते हैं। डॉक्टर साहब जो है सो 5 मिनट के अंदर मोहन के घर आ जाते हैं। फिर जो है सो
पड़ोसी के लाला लाला दीनानाथ का प्रवेश होता है। और जो दीनानाथ है, जो पड़ोसी के मोहन के पड़ोसी है, वो आते हैं। फिर कहते हैं मोहन की माँ, मोहन की माँ, ओ मोहन की माँ, उल्ट मोहन की माँ। फिर मोहन बोलता है माँ माँ उल्टी आती है। मोहन का माँ जो है सो मोहन को जो है सो फिर ऐसा देखती है कि उल्टी उसे जो है सो होने को ऐसा लग रहा है। तो मोहन भी समझ जाता है कि हमें उल्टी आने वाला है। ये सब जो है सो बातें जो है ना, सब जो है सो नाटक में जो है सो हमें बताया गया है। तो उल्टी आती है, उठकर नीचे झुकता है, और मोहन जो है सो उठकर नीचे झुकता है। और मोहन की माँ जो है सो मोहन का सिर पकड़े होती है। और मोहन 3 बार जो है सो ओ करता है और फिर थूकता है, फिर सो जाता है। हाय माँ कमर सहलाती हुई, और माँ जो है सो मोहन का कमर सहलाती हुई, क्या हो गया? मोहन की माँ कहती है कि तुम्हें क्या हो गया? दोपहर तो भला 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 नांग नांग गया था, कुछ समझ नहीं आता कैसा पड़ा है। नहीं तो मोहन भला कब पड़ने वाला है? और माँ कहती कि मोहन तो कभी बीमार नहीं पड़ता है, पता नहीं मोहन तुम्हें क्या हो गया। अपने आप में माँ बोलती है, और हर वक्त घर को सिर पर उठाए रखता है। और कहता है, माँ कहती है कि मोहन जो सो हर वक्त जो सो घर को सिर पर उठाए रखता है। इसका अर्थ होता है कि मोहन हमेशा बदमाशी करते रहता है जो है सो। फिर दीनानाथ कहते हैं, अजी घर के हर क्या, पड़ोसी भी तो गुलजार किए रहता है, पड़ोसी को भी जो है सो परेशान करते रहता है। आप इसे छेड़े तो उसे थप्पड़, उसे मुक्का। अगर मोहन को छेड़ा जाए तो उसे हम थप्पड़ देते हैं तो हमें मुक्का देता है, ऐसा जो है सो कहते हैं। यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन, और हर जगह सो जो अभी मोहन का ही नाम चल रहा है। क्योंकि मोहन को कौन सा बीमारी ऐसे ऐसे का हो गया है, ये जो सो कोई भी पड़ोसी और कोई भी जो डॉक्टर उक्टर नहीं समझ पा रहे हैं कैसा बीमारी हो गया। और फिर पिताजी बड़े नटखट हैं। पिताजी कहते हैं, यार तो मोहन बड़ा नटखट है। माँ पर माँ तो बेचारा कैसा थक गया था, कैसा थक गया है। मुझे तो डर है कल स्कूल कैसे जाएगा। और माँ कहती है कि मुझे डर है कि मोहन कल स्कूल कैसे जा पाएगा। फिर दीनानाथ कहते हैं, जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ है। अभी तो तो पड़ा है, मालूम ही तकलीफ तो यह कुछ समझ नहीं पाया। और दीनानाथ जी कहते हैं कि जो तकलीफ हमें मालूम होता है उसे हम समझ लेते हैं। कि जैसे आपको अगर बुखार है तो बुखार आप समझ आएंगे, लेकिन ये ऐसे ऐसे का बीमारी जो है सो ये कुछ नया ही हमें लगता है। दीनानाथ भी कहते हैं, पर कोई डर नहीं, वैद्य जी से हमने कह दिया है और वैद्य जी आ ही रहे हैं, ठीक कर देंगे। और वैद्य जी जो सो ठीक कर देंगे। तभी मोहन तेजी से कहराता है, अरे अरे अरे। मोहन जो सो यानी कि जो सो वो जो सो नाटक में ऐसा कर रहा है कि उसे जो सो बहुत तेज से दर्द आई है। फिर दर्द आया फिर माँ घबरा जाती है। माँ घबरा कर, क्या है बेटा, क्या है बेटा, क्या हुआ? और माँ घबरा जाती है, कहती क्या है बेटा, क्या हुआ? फिर मोहन जो सो रुआला स्वर में यानी कि रोते हुए स्वर में बड़े जोर से ऐसे ऐसे होता है। और मोहन कहता है बड़े जोर से कि ऐसे ऐसे होता है। फिर माँ कहती है, ऐसे ऐसे क्या बेटा, ऐसे ऐसे क्या? और मोहन की माँ समझ नहीं पाती कि ऐसे ऐसे का कौन सा बीमारी है। तभी जो सो मोहन जो सो ऐसे ऐसे पेट दबा लेता है, और पेट जो सो जोर से दबा लेता है। और वैद्य जी तभी जो सो प्रवेश करते हैं, और वैद्य जी, कहाँ है मोहन? मैंने कहा जय राम जी की, कहो बेटा, खेलने से जी भर गया। और डॉक्टर वैद्य जी आते ही कहते हैं कि क्या बेटा, तुम्हें खेलने से जी भर गया? और राम राम भी बोलते हैं, खेलने से जी भर गया, कोई 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 धम्मा चौकड़ी करने को नहीं बची क्या? और जो है सो वेद जी आते हैं, कोई अब कहते हैं कि मोहन को कि मोहन बोलो, तुम्हें अब कोई बदमाशी नहीं सूझी क्या? इसी कारण से तुम्हें तबीयत खराब हो गया। मतलब ये जो सो बात जो सो मजाक में आके बोलते हैं, कौन? वैद्य जी। फिर सब उठकर हाथ जोड़ते हैं, और जी वैद्य जी मोहन के पास कुर्सी पर बैठ जाते हैं। और सभी जो सो उठकर जो सो वैद्य जी के आगे हाथ जोड़ते हैं। और वैद्य जी जो सो मोहन के आगे जो कुर्सी लगा होता है उस पर वो बैठ जाते हैं। और फिर पिता होते हैं, वे जी शाम तक ठीक था। पिताजी जो सो मोहन के बोलते हैं कि शाम तक ठीक था। और दफ्तर से चलते वक्त यानी कि ऑफिस से चलते वक्त जो है सो एक कदम बोला, मेरे पेट में दर्द है। और एकाएक जो सो मोहन बोल देता है, जब पिताजी उसके कहते हैं कि जब मैं ऑफिस से चला, दफ्तर से चला, तब तक जो सो मोहन ठीक था। और एकाएक जो सो बस के अड्डे तक जब आता है तब बोलता है कि पिताजी, हमारे पेट में दर्द हो रहा है। और उधवा दर्द जो है सो ऐसे ऐसे होता है, समझ नहीं आता। पिताजी कहते हैं, समझ नहीं आता क्या? यह कैसा दर्द है? और पिताजी कहते हैं कि समझ नहीं आता यह कैसा दर्द है अभी। लेकिन वैद्य जी कहते हैं, अभी अभी बता देता हूँ। असल में बच्चा है,
असल में बच्चा है, समझ नहीं पाता। और वैद्य जी कहते हैं कि असल में यह जो सो बच्चा है, या जो सो ऐसे ऐसे का दर्द जो सो समझ नहीं पाता है कि ऐसे ऐसे का कौन बीमारी है, समझ नहीं पाता। फिर नाड़ी दबाकर जो वैद्य जी है नाड़ी दबाता है और वात का प्रकोप है, और वैद्य जी जो सो डायरेक्ट कह देते हैं किसे जो सो वात का जो सो प्रकोप है। मैंने कहा बेटा जीभ तो दिखाओ, और जो वैद्य जी हैं वो कहते हैं मोहन से कि बेटा तुम जीभ अपना दिखाओ। और मोहन जो सो जीभ निकालता है और जो सो कब्ज है, और जीभ निकालते ही मोहन को जो सो वैद्य जी बोल देते हैं कि बेटा तुम्हें कब्ज है, पेट साफ नहीं हुआ है। और पेट पेट जो सो टटोलता है, यानी कि पेट में ऐसे कुछ, जब पेट में दर्द होता है तो आप देखे होंगे कि पेट में जो सो कुछ अलग अलग तरह के जो सो दर्द होने लगती है। तो वही जो सो वैद्य जी जब मोहन को जीभ निकालने बोलते हैं तो जीभ देख के जो सो उसके बीमारी को पकड़ते हैं, और पेट साफ नहीं हुआ है। और मोहन से कहते हैं क्या तुम्हारा पेट भी साफ नहीं हुआ, मल रुक गया है, वायु बढ़ गई है क्या बेटा, हाथ की अंगुलियों को फैलाना, फिर सिकुड़ते हैं, ऐसे से होता है। लेकिन मोहन जो सो जितना भी तरह के हाथ का उंगली ये भी जो दिखाता है तो सब उसका जो सो सही होता है। लेकिन मोहन फिर भी कहता है कि हमें ऐसे ऐसे का बीमारी हो गया है। फिर मोहन कराता है जी हाँ ओ। फिर वैद्य जी हर्ष से उठकर मैंने कहा ना मैं समझ गया, और वैद्य जी जो सो कहते हैं कि मैं समझ गया। तभी जो सो कि इसे जो सो क्या हुआ है, इसे जो सो पेट में कब्ज हो गया है। और फिर जो सो मोहन को जो सो वो निकाल कर जो सो पुड़िया भेज देते हैं। ये कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए पुड़िया भेज दूंगा, दवाई का पुड़िया, और उसे तुम खा के जो सो अच्छा हो जाएगा। मालूम पड़ता है यहाँ पर मालूमी बात कभी कभी बड़ों को छक्का दे देती है। यानी कि वैद्य जी कहते हैं कि बीमारी जो है सो कभी कभी बीमारी जो है सो छोटी होती है, लेकिन उसे पकड़ने में जो सो लोगों को जो सो बहुत जो है सो छक्का छुड़ा देती है। समझने की बात है। मैंने कहा ओ जी दीनानाथ जी आप पुड़िया ले लो, और मोहन की माँ से आधे घंटे बाद गर्म पानी से देने को कहो। और दीनानाथ जो पड़ोसी हैं उसे जो सो वैद्य जी कहते हैं कि जो सो तुम पुड़िया ले लो, और जो सो मोहन को आधा घंटा के बाद जो सो गर्म पानी के साथ देने उसके माँ को बोल दो। और 2-3 हफ्ते होंगे बस, फिर 2-3 हफ्ते होंगे बस, फिर ऐसे ऐसे भाग जाएंगे। और वैद्य जी कहते हैं कि 2-3 हफ्ते जब मेरा दवाई जो सो या पूरा तरह से खा लेगा, तब जो सो या इसका बीमारी ऐसे ऐसे का जो बीमारी हो भाग जाएंगे। जैसे जैसे गधे के सिर से सिंग भाग गया है। वैद्य जी कहते हैं कि जिस प्रकार से जो गधा का सिंग नहीं होता है, उसी प्रकार जो सो इसका भी जो सो ऐसे ऐसे का बीमारी भाग जाएगा। फिर वैद्य जी के द्वारा ही वैद्य जी द्वार के आगे बढ़ते हैं, और वैद्य जी जो सो अब जो सो जाने लगते हैं। फिर मोहन के पिता जो सो 5 रुपए का नोट निकालते हैं और जो सो वैद्य जी को देते हैं। लेकिन पिता वैद्य जी आपकी भेंट है, और पिता कहते हैं वैद्य जी को कि वैद्य जी आपका जो सो या भेंट में है। तो वैद्य जी कहते हैं नोट लेते हुए वैद्य जी कहते हैं अरे मैंने कहा आप यह क्या कर रहे हैं, आप और हम क्या दो हैं। वैद्य जी कहते हैं क्या आप और हम क्या दो हैं, हम आपसे जो सो पैसे नहीं लेंगे, ऐसे जो सो वैद्य जी कहते हैं। फिर अंदर के दरवाजे आते हैं, अंदर के दरवाजे से जाते हैं, अंदर की जो दरवाज़ा है उससे चले जाते हैं। जो यानी कि अंदर का दरवाज़ा जो वहाँ दिखाया जा रहा है स्टेज पर, इस प्रकार का नौटंकी, वो अंदर से दरवाजे से चले जाते हैं। और तभी फिर डॉक्टर प्रवेश करते हैं, और तभी जो सो डॉक्टर साहब आते हैं। फिर डॉक्टर कहते हैं हेलो मोहन क्या बात है, ऐसे से क्या क्या कर लिया है। माँ और पिताजी उठते हैं और मोहन कराता है, और मोहन के पास बैठ जाते हैं। माँ और पिताजी जो सो खड़ा हो जाते हैं, और जो सो मोहन के पास ही डॉक्टर साहब आके बैठ जाते हैं, और मोहन से कहते हैं कि तुम्हें क्या ऐसे ऐसे का बीमारी क्या हो गया है। और पिताजी फिर कहते हैं डॉक्टर साहब कुछ समझ नहीं आता। डॉक्टर साहब को पिताजी कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मोहन को क्या हो गया है। फिर डॉक्टर साहब जो सो कहते हैं पेट दबाने लगते हैं, मोहन का पेट दबाने लगते हैं। तभी देखते हैं कि जीभ तो दिखाओ, और फिर तभी कहते हैं जीभ दिखाओ मोहन तुम। तब जो सो मोहन जो सो जीभ दिखाता है। बेटा मोहन जीभ निकालता है, और निकालते हुए जी जी जी
जी मिस्टर, आपके पेट में कैसे होता है? तो मोहन बोलता है ऐसे ऐसे होता है। मोहन बोला नहीं, लेकिन मोहन जो है सो कहा देता है। लेकिन मोहन जो है सो माँ को जो है सो इशारा कर देता है, और मोहन की माँ बताती है कि बताओ बेटा, डॉक्टर साहब तुझसे पूछ रहे हैं कि तुम्हें जो है सो पेट में कैसे कैसे का दर्द हो रहा है। और मोहन जी जी ऐसे ऐसे होता है। और मोहन जो है सो कहता है जी ऐसे ऐसे होता है, हाथ से बताता है, अंगुलियाँ भीगता है। डॉक्टर, तबीयत तबीयत तो बड़ी ख़राब है। और डॉक्टर साहब ये सब जो है सो मोहन के मुंह से सुनकर कह देते हैं कि मोहन का जो है सो तबीयत बहुत ख़राब है। तभी जो है सो मोहन जो है सो बहुत जो है सो परेशानी में है, और मोहन को जो है सो ऐसे ऐसे का दर्द हो रहा है। फिर डॉक्टर, समस्या गंभीर है। डॉक्टर साहब कहते हैं समस्या गंभीर है, वह तो मैं देख रहा हूँ, चेहरा चेहरा बता रहा है। और डॉक्टर साहब कहते हैं कि मोहन का यह समस्या जो है सो बहुत गंभीर है, तभी तो मोहन का चेहरा बता रहा है, और इसे काफ़ी दर्द है, और इसे जो है सो काफ़ी दर्द है। असल में कोई कई तरह के दर्द चल पड़े हैं। और मोहन जो डॉक्टर जो आते हैं, सॉरी जो डॉक्टर साहब आते हैं, वो कहते हैं कि असल में जो है सो या जो है सो दर्द ही है, लेकिन बहुत तरह के दर्द चल गए हैं, जिनमें से एक है कैलोनी कैलिन कैली देखिए, कोलिन कोलिन पेन एक दर्द होता है। ये जो है सो नाम लेते हैं डॉक्टर साहब। कोलिन पेन है, नहीं तो और फोड़ा भी हो जाना पड़ता है, और फोड़ा भी हो जाता है अगर इस प्रकार का दर्द होता है। और बराबर पेट पेट जो सो टटोलता रहता है, और बराबर जो सो पेट टटोलते रहता है, या जो सो डॉक्टर साहब मोहन को माँ और पिताजी को कहते हैं। फिर उसका माँ जो है सो फोड़ा के नाम सुनकर कपकपाने लगती है कि फोड़ा, तो मोहन के पेट में फोड़ा हो जाएगा, यानी कि ये जो सो बहुत बड़ा बीमारी है, ये डॉक्टर के मुंह से सुनकर कहते हैं। फिर आगे देखिए, आगे कहते हैं जी जी नहीं, वाह नहीं, बिल्कुल नहीं। मोहन से जरा मुंह 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 फिर दिखाना, और मुंह फिर खोलना। फिर जो है सो डॉक्टर साहब कहते हैं कि मोहन तुम थोड़ा फिर मुंह खोलना और जीभ निकालो। मोहन जीभ निकालता है, और हाँ कब्ज है। और मोहन से जो है सो फिर डॉक्टर साहब जो है सो मुंह खोलने बोलते हैं, और जो है सो फिर देख के बोलते हैं मोहन के जो है सो कब्ज है, कब्ज है। उठते हुए कोई, और डॉक्टर साहब अब उठ जाते हैं और उठते हुए बोलें कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ। और डॉक्टर साहब बोलते हैं कोई बात नहीं, दवा भेजता हूँ। पिता से क्यों ना आप ही चलें। और डॉक्टर साहब कहते हैं पिताजी से क्यों ना आप ही मेरे साथ चलें। फिर मेरा विचार है कि एक खुराक पीने के बाद तबीयत ठीक हो जाएगा। और डॉक्टर साहब कहते हैं कि एक खुराक या ले लेगा, पी लेगा, तब इसका तबीयत ठीक हो जाएगा। और कभी कभी हवा रुक जाती है तो फंदा लग जाती है, यानी कि कभी कभी हवा रुक जाती है पेट में जो है सो, तब जो सो ऐसे से का बीमारी जो है सो होने का संभावना होता है। क्योंकि डॉक्टर साहब भी जो सो समझ अच्छा से नहीं पाए, तो वो भी जो है सो ऐसे से बात बोलते हैं, और ऐसे से का असल का बीमारी में उनका कुछ और होता है। फिर बोलते हैं बस उसे बस उसी की ऐंठन है। बस वही जो है सो जब हवा रुक गई है, डॉक्टर साहब ऐसे समझते हैं हवा रुक गई, तो उसी का जो है सो बीमारी है। और फिर डॉक्टर जाते हैं, और मोहन के पिता 10 का नोट जो है सो पीछे लिए नोट लिए पीछे पीछे जाते हैं। और मोहन जो है सो, जो उनके पिताजी हैं, 10 का नोट जो है सो डॉक्टर जी को दे देते हैं, और डॉक्टर साहब को दे देते हैं। फिर माँ माँ सेक तो दूं डॉक्टर साहब। और माँ जो है सो मोहन को कहती है कि डॉक्टर साहब मैं इसका पेट जो है सो गर्म पानी से सेक दूं। और तो डॉक्टर कहते हैं दूर से ही कहते हैं हाँ, गर्म पानी की बोतल से सेक दीजिए। और डॉक्टर जाते हैं, और माँ बोतल उठाती है, और पड़ोसिन आती है, यानी कि जब माँ डॉक्टर साहब चल जाते हैं, तब जो है सो मोहन की माँ जो है सो फिर जो है सो मोहन के पेट में जो है सो बोतल जो होता है गर्म पानी का बोतल, वह जो है सो उससे सेकने लगती है। फिर जो है सो पड़ोसिन आती है, और पड़ोसिन क्यों मोहन की माँ कैसी है मोहन। और पड़ोसिन आती है तो मोहन की माँ से पूछती है कि मोहन की माँ बताओ कि मोहन कैसी है। और फिर माँ बोलती है आओ आओ रामू की काकी। और मोहन की माँ कहती है कि आओ रामू की काकी, कैसे कैसे क्या होता। लोचा 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 फिर है जाने वक्त ऐसे ऐसे दर्द क्या है, लड़के का बुरा हाल कर दिया है। और मोहन की माँ कहती है कि पता नहीं रामू की काकी कि मोहन को कौन ऐसा बीमारी हो गया है कि वह जो है सो ऐसे से जो दर्द हो रहा है, वह जो सो हमें बहुत जो है सो डरा रहा है, और मोहन का जो सो बहुत बुरा हाल कर दिया है। फिर आगे बोलती है पड़ोसी ना जी इतनी नई नई बीमारी निकली है
कि देख लेना यह भी जो सो कोई नई बीमारी होगी। पड़ोसिन ये भी सोचती है कि यह जो सो बहुत तरह के आजकल के ज़माने में बहुत तरह की बीमारी निकल गई है, तो यह भी जो सो ऐसे ऐसे का जो दर्द हो रहा है मोहन को, ऐसे ऐसे का बीमारी हो गया, वह भी जो सो नया बीमारी है, कोई नया दर्द होगा। राम मारी बीमारी तो तंग कर ही दिए हैं, नए नए बुखार निकल आए हैं। वह बात वह बात है कि खाना पीना तो नहीं रहा, और वह जो सो पहले जैसा खाना पीना अब नहीं रहा, ये रामू की काकी कहती है। इसी कारण से जो सो लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। फिर माँ कहती डॉक्टर कहता है कि बदजमी है, और डॉक्टर साहब कहते हैं कि उसे बल बलजमी है। आज तो रोटी भी उसने खाया, रोटी के साथ खा गया था, तभी तो वही भी वहाँ भी कुछ नहीं खाया। आजकल तो बिना खाए बीमारी हो रहा है। मोहन की माँ कहती है कि आजकल जो सो कुछ लन फन खाए ही बीमारी हो रहा है। और बाहर से आवाज़ आती है, तभी जो सो बाहर से एक आवाज़ आती है, मोहन मोहन। फिर मास्टर जी का प्रवेश होता है, और मास्टर जी का तभी जो सो प्रवेश होता है, यानी कि मोहन के घर जो सो मास्टर जी आते हैं। फिर माँ ओ मोहन के मास्टर जी हैं, पुकारता आ जाइए। मोहन के जो सो मास्टर जी रहते हैं, तो उसकी माँ कहती है कि आ जाइए मोहन के मास्टर जी, आप तो हैं तो आ जाइए। फिर मास्टर सुना है मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है, और मास्टर साहब कहते हैं कि हमने सुना है कि मोहन के पेट में कुछ ऐसे ऐसे का दर्द हो गया है। भाई भाई पास आकर, हाँ चेहरा तो कुछ उतरा हुआ है। और डॉक्टर जो मास्टर जी हैं वो मोहन के पास आते हैं, तब देखते हैं चेहरा तो मोहन का कुछ उतरा हुआ है, यानी कि कुछ इसका जो सो लगता है बड़ा बीमारी है ऐसे जो सो। लेकिन मास्टर साहब सब उनको पता होता है, लेकिन वो जान जान के ऐसे कहते हैं कल तो स्कूल जाना है। और मोहन को जो सो बेड पर लेटा होता है, और उससे मास्टर साहब कहते हैं मोहन के कि कल तो तुम्हें स्कूल जाना है, तुम्हारे बिना जो सो क्लास में रौनक नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा है तुम्हारे बिना क्लास में। फिर देखिए आगे क्या बोलते हैं मोहन के जो मास्टर जी हैं, कोई नहीं रहेगी और रौनक नहीं रहेगी। क्यों क्यों माता जी, आपने क्या खिला दिया था इसे। और मोहन के जो सो माता जी से मास्टर जी कहते हैं कि क्या आपने इसे क्या खिला दिया था। माँ खाया तो बेचारा कुछ नहीं। और मोहन की माँ कहती कि बेचारा यार जो सो कुछ नहीं खाया। और फिर मास्टर जी कहते हैं तब तब शायद जो सो ना खाने का दर्द है। और मास्टर जी जब कहते हैं तभी कि लगता है इसे जो सो ना खाने का दर्द, आप तो कुछ ने खिलाया नहीं है, लेकिन इसे जो सो ना खाने का कुछ हमें दर्द लग रहा है। समझ गया उसे, उसी में ऐसे ऐसे होता है। और जो मास्टर साहब है वो डायरेक्ट कह देते हैं कि मैं समझ गया माता जी कि ना खाने का इसे ही दर्द है। और फिर माँ पर मास्टर जी वैद और डॉक्टर जी जो सो दस्त की दवा भेजेंगे। और फिर जो उसकी माँ कहती है कि डॉक्टर मास्टर जी आप ऐसे कैसे बात बोल रहे हैं, लेकिन डॉक्टर जी और वैद जी जो सो अभी चेक करके गए हैं, मोहन को इलाज करके गए, तो उन्होंने जो सो दस्त का अभी दवा इसे भेजेंगे। और फिर मास्टर कहते हैं माता जी मोहन की दवा वैद जी और डॉक्टर जी के पास नहीं है। इसके ऐसे ऐसे की कोई बीमारी को जाना जाता है, जानता हूँ, अक्सर मोहन जैसे लड़के को हो जाता है। और मास्टर साहब कहते हैं कि ऐसे ऐसे जो लड़के जो होते हैं माता जी, ये सब के जो सो ऐसे ऐसे किस प्रकार की बीमारी होते हैं, मुझे जो सो पूरा अच्छे तरह से पता है कि इसे कौन सा बीमारी हो गया है। हाँ बीमारी क्या है या। और माँ कह देती सर कि मास्टर साहब आप जानते तो बता दीजिए इसे क्या बीमारी हो गया। और फिर आगे मास्टर साहब कह देते हैं कि मोहन को जो सो क्या हुआ है। तभी मास्टर अभी बताता हूँ, मोहन की माँ को कहती है। मास्टर साहब कहते हैं कि हाँ अच्छा रुकिए अभी मैं बताता हूँ। मोहन से अच्छा सा डर तो दूर हो ही जाएगी। डरो मत, बेशक कल स्कूल मत आना, पर हाँ एक बात तो बताओ, स्कूल का काम तो पूरा कर लिया है। और मोहन चुप रहता है। जब मास्टर साहब मोहन के पूछते हैं कि मोहन तुम बताओ क्या तुम पूरा स्कूल का काम कर लिया है, तब जो सो मोहन चुप रह जाता है। मोहन जानता है कि जो सो मुझे ऐसे ऐसे का बीमारी जो सो कुछ नहीं हुआ है, लेकिन मैं ऐसे ऐसे की बीमारी जो सो जान के कर रहा हूँ। मुझे जो सो स्कूल जाना नहीं है, स्कूल का होमवर्क मैं नहीं बनाया हूँ, इसी कारण से जो सो मोहन ऐसे ऐसे का जो सो बीमारी का जो सो कारण बताता है। और मास्टर साहब जो सो इसी कारण से समझ जाते हैं। और फिर माँ कहती है कि हाँ जवाब दो बेटा,
मास्टर जी जो है सो क्या पूछ रहे हैं तुम्हें। और मोहन की माँ कहती है कि मास्टर जी तुम्हें कुछ पूछ रहे हैं, उसका तुम जवाब दो। फिर मास्टर हाँ बोलो बेटा, और मास्टर साहब कहते हैं कि हाँ बोलो मोहन तुम बोलो। और मोहन कुछ देर तक फिर मौन रहता है और फिर इनकार से सिर हिलाता है। और मोहन जो है सो इनकार से सिर हिला देता है कि हाँ ये सब जो है सो मैं जानबूझकर ये सब नौटंकी कर रहा था, ऐसा जो है सो दिखाया गया है। जानबूझकर नौटंकी करा था, मुझे जो है सो कुछ ऐसे ऐसे का बीमारी नहीं है। और फिर मुझे जो है सो स्कूल जाने का ही ना जाने का जो है सो डर है कि मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ और स्कूल नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं होमवर्क नहीं बनाया हूँ। फिर मोहन जी सब नहीं हुआ है। फिर आगे कहते हैं मास्टर हूँ शायद सवाल सवाल रह गए कि जो मैंने आपको सवाल दिया था। जो मास्टर जी हैं वो कहते हैं कि जो मैं जो सो तुम्हें सवाल दिया था स्कूल के छुट्टी के कारण, वो जो सो तुम सवाल लगता नहीं बनाए। और मोहन कहता है जी हाँ वही बच गया, इसी कारण से मुझे डर लग रहा है, जिसके कारण से मैं ऐसे ऐसे का बीमारी का जो सो नाटक कर रहा हूँ। फिर मास्टर कहते हैं तो यह बात है, ऐसे ऐसे काम ना करने का डर है। और फिर मोहन के टीचर कहते हैं, मास्टर साहब कहते हैं कि जो तुम नहीं काम कर रहे हो उसी कारण से तुम्हें ऐसे ऐसे का जो है सो डर है, तुम्हें किसी प्रकार का बीमारी नहीं है। फिर माँ जो सो अचानक चौंक जाती कि यह जो सो कैसा नौटंकी जो है सो कर रहा है मोहन। और फिर मोहन मोहन साहस मुँह छिपा लेता है, और मोहन जो है सो मुँह छिपा लेता है। फिर मास्टर जो है सो कहते हैं, मास्टर साहब कहते हैं, हर मास्टर साहब जो सो हंसते हैं, कुछ नहीं माता जी, मोहन मोहन ने महीने भर मौज मस्ती किया और स्कूल का काम काम रह गया। और मोहन जो सो स्कूल का काम नहीं किया जब छुट्टी मिला था, वह जो सो वह स्कूल का काम रह गया है। तो आज ख्याल आया, बस डर के मारे पेट में ऐसे ऐसे का दर्द होने लगा, और ऐसे से होने लगा। यानी कि मास्टर साहब कहते हैं कि कुछ नहीं माता जी, इसे कुछ नहीं हुआ है, इसे जो सो महीनों भर का जो छुट्टी मिला था और जो उसमें होमवर्क मिला था, यह होमवर्क पूरा नहीं किया है, जिससे जो सो इसे ख्याल आया आज, तो यह जो सो ऐसे ऐसे का दर्द जो सो बीमारी का जो सो बहाना नौटंकी करने लगा। अच्छा उठिए साहब। अच्छा मोहन के जो सो टीचर जी कहते हैं मोहन को, अच्छा उठिए साहब, साहब आपके आपके ऐसे ऐसे की दवा मेरे पास है, स्कूल से आपको जो सो 2 दिनों की छुट्टी मिलेगी। और मोहन के टीचर कहते हैं ठीक है, तुम्हें स्कूल से जो सो 2 दिनों की छुट्टी मिलेगी, और वही छुट्टी में जो सो आप उसमें काम कर लीजिएगा, और वही छुट्टी में जो सो आप काम कर लीजिएगा, तब जो सो आपको ऐसे ऐसे का तो दर्द भाग जाएगा, ऐसे ऐसे का बीमारी भाग जाएगा। ये मोहन के मास्टर साहब कहते हैं, और आपका ऐसे से दूर भाग जाएगा। और मोहन उसी तरह मुंह जो सो छिपाए रहता है। अब उठकर सवाल शुरू कीजिए, उठिए खाना मिलेगा। और मास्टर साहब कहते हैं अब उठो तुम्हें खाना मिलेगा। और दीनानाथ दवा लेकर प्रवेश करते हैं, और जो दीनानाथ जी जो पड़ोसी है वह जो सो दवा लेकर प्रवेश करते हैं। तभी सोचते हैं कि ये तो मोहन जो सो तब तक आग देखते हैं मोहन तो ठीक हो गया है। और माँ, अरे मोहन तेरे पेट में बहुत बड़ी दाढ़ी दाढ़ी है, हमारी तो जान निकल गई, 15-20 रुपये खर्च हो गए अलग से। और पिता पिता से देखा जी आपने। और पिताजी आए तो माताजी मोहन की कहते हैं कि आपने देखा जी मोहन कितने जो सो बदमाश है। और पिता फिर कहते हैं चकित होकर, पिता जो सो चकित हो गया, क्या 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 हुआ, ऐसे जो सो पिताजी चौंके कि क्या 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 हुआ। और फिर माँ कहती है क्या होता, या ऐसे ऐसे का पेट का दर्द नहीं, स्कूल का काम ना करने का डर है। और यह जो सो ऐसे ऐसे का दर्द जो सो स्कूल का काम ना करने का दर्द है, मोहन को किसी प्रकार का बीमारी नहीं है। मोहन की माँ जो सो मोहन के पिता से कहती है। फिर आगे कहते हैं पिता कहते हैं हे पिता ने की कहते हैं दवा की शीशी जो सो पिता के हाथ से छूट जाती है और फर्श पर जो सो गिर पड़ती है। और एक क्षण सब ठगे से मोहन को देखने लगते हैं, और तभी तभी हंस पड़ते हैं। और जो सो मोहन को सभी व्यक्ति देखने लगते हैं कि मोहन जो सो कितना बदमाशी करता है। और जो मोहन के पिताजी, मास्टर जी और जो सो माता जी और जो सो जितने इसमें कार्य कर रहे थे, वो सब सभी जो सो परेशान हो जाते हैं। इस प्रकार यह जो सो नाटक में दिखाया गया। फिर आगे कहते हैं, फिर आगे दीनानाथ कहते हैं वाह मोहन, वाह बेटा, वाह मोहन, तूने तो बहुत बढ़िया काम किया। फिर पिताजी कहते हैं, फिर पिताजी देखिए क्या कहते हैं, पिताजी वाह बेटा जी, वाह तुमने तो खूब छकाया। और एक अट्टहास के बाद पर्दा गिरा दिया जाता है, और इसी के साथ जो सो अब पर्दा गिरा दिया जाता है, और यहीं जो सो यह नाटक जो सो समाप्त हो जाता है। तभी लास्ट में सभी लोग हंस पड़ते हैं। और
देखिए इसके लेखक जो थे वो कौन थे, विष्णु प्रभाकर। तो थोड़ा सा जो है सो अब इसका जो है सो अध्याय का जो समरी होता है, जो शॉर्ट होता है, सारांश जो होता है उसे थोड़ा समझ लीजिए। देखिए बाल मनोविज्ञान पर आधारित एक एकांकी मनोरंजन से भरपूर है। आज जो सो मनोरंजन से पूरा तरह से भरपूर है। स्कूल में मिले गृह कार्य को पूरा नहीं करने पर जो सो तथा स्कूल नहीं जाने के लिए नाटक विद्यार्थी मोहन पेड़ दरता झूठ नाटक करता है। और मोहन जो सो नाटक करता है अपने घर में, जो सो नटखट है वह, जो सो वह कि स्कूल में जो होमवर्क मिला है उसे नहीं करने का जो है सो उसका पेट का दर्द होता है। उसकी बेचैनी को देखकर उसके माता पिता जो है सो क्या होते हैं, माता पिता, पड़ोसी और वेद डॉक्टर द्वारा उपचार हेतु जाने जाने वाली कायदों की मज़ेदार प्रस्तुत अध्याय में किया गया। यानी कि इस अध्याय को पढ़ने के बाद जो है सो आपको बहुत विस्तार से जो है सो समझ में आ जाता है कि मोहन और मोहन के साथ जितने व्यक्ति काम कर रहे हैं वो जो है सो मोहन कितने बढ़िया इसमें नौटंकी करता है। और ये कहानी के माध्यम से हमें बताता है कि बच्चा को अगर स्कूल जाने का मन नहीं होता है तब जो है सो यह नाटक जो है सो ऐसे का नाटक कर सकता है। तो आपको जो सो इस अध्याय से जो सो पूरा तरह से आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर आप नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।